क्या एक छोटा सा विरोध पूरे इतिहास का रुख बदल सकता है? बिल्कुल। आज हम बात करेंगे बॉस्टन टी पार्टी की। एक ऐसी घटना जो देखने में तो चाय के बारे में थी, लेकिन असल में ये एक क्रांति की पहली चिंगारी थी। बॉस्टन टी पार्टी सुनने में तो लगता है जैसे कोई सेलिब्रेशन हो रहा हो, है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि इस पार्टी में नाच गाना नहीं बल्कि गुस्सा था, बगावत थी और लाखों डॉलर की चाय समुंदर में फेंक दी गई थी। हाँ, आखिर ये था क्या? चलिए, पर्दा हटाते हैं इस नाम से। तो सोशल गैदरिंग बिल्कुल नहीं, उसे तो भूल ही जाइए। ये एक सोची समझी प्लान्ड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था। ब्रिटिश सरकार को एक बिल्कुल साफ संदेश भेजने का एक तरीका कि बस अब बहुत हुआ, उनकी टैक्स पॉलिसीज अब बर्दाश्त के बाहर हैं। ये आप कह सकते हैं आम लोगों के फ्रस्ट्रेशन का उबाल था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना गुस्सा आया कहाँ से? मतलब ऐसी क्या बात हो गई कि लोगों ने पूरे के पूरे जहाज की चाय समुंदर में फेंक दी? चलिए इस गुस्से की जड़ तक चलते हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट के लगाए गए टैक्सेस की एक लंबी लिस्ट से। पहले शुगर एक्ट, फिर स्टैम्प एक्ट। एक के बाद एक अमेरिकन कॉलोनीज पर बोझ बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन जो आखिरी कील साबित हुई वो था 1773 का टी एक्ट। इसी ने असल में आग लगा दी। और इस पूरे गुस्से के सेंटर में था एक बहुत ही पावरफुल नारा। कॉलोनिस्ट का आर्गुमेंट सिंपल था लेकिन बहुत ही जोरदार। उनका कहना था, अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारी तरफ से बोलने वाला, हमारी बात रखने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर उन्हें हम पर टैक्स लगाने का हक किसने दिया? और यही एक लाइन उनकी पूरी लड़ाई की बुनियाद बन गई। और ये जो टी एक्ट था ना, इसने तो जैसे आग में पेट्रोल ही डाल दिया। इसने किया क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में सस्ती चाय बेचने की मोनोपोली दे दी, एक अधिकार। इसका सीधा असर पड़ा वहां के लोकल मर्चेंट्स पर। उनका बिजनेस बर्बाद होने की कगार पर आ गया। उनके लिए ये सस्ती चाय का मामला था ही नहीं। उन्हें लगा कि ये एक सोची समझी साजिश है उनके बिजनेस को खत्म करने की। तो ठीक है, अब आते हैं उस रात पर, 16 दिसंबर 1773। आखिर उस रात को हुआ क्या था? चलिए उस ऐतिहासिक रात को थोड़ा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस पूरे एक्शन के पीछे थे द सन्स ऑफ लिबर्टी। ये एक सीक्रेट ग्रुप था जिसे सैमुअल एडम्स जैसे लोग लीड कर रहे थे। यही लोग थे जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते थे। उस दौर के आप कह सकते हैं क्रांतिकारी थे। प्लान उनका बिल्कुल साफ था और काफी हिम्मत वाला भी। स्टेप 1, अंधेरा होने पर बॉस्टन के ग्रिफिन्स वॉफ पे चुपचाप इकट्ठा होना। स्टेप 2, अपनी पहचान छुपाने के लिए मोहाक इंडियंस जैसा भेस बदलना। स्टेप 3, वहां खड़े 3 जहाजों पर जिनमें चाय भरी थी, उन पर चढ़ जाना। और स्टेप 4, आखिरी काम,